IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। मेरी ये वीडियो नस्ट में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है इस पर होगी। नस्ट में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए या इंटर के स्टूडेंट्स के लिए सेम है, और वो क्या है? 10% आपका मैट्रिक या ओ लेवल्स, 15% आपका इंटर या ए लेवल्स और 75% आपका टेस्ट। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं कि एकेडमी और आपका जो टेस्ट है उसमें कहाँ ज़्यादा वेट है, तो वेट जो आपका है वो टेस्ट पर है। 75% आपका टेस्ट का स्कोर काउंट होगा आपके एडमिशन में। 25% जो आप लोगों ने अभी तक कर लिया है, मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया है, इसी तरह ओ लेवल्स का एग्ज़ाम हो चुका है, AS का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप लोग A2 में हैं या आप लोग सेकेंड ईयर में हैं। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी में आपको परसेंटेज चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। अब इसके बाद इस परसेंटेज के बाद कोई रिजल्ट नस्ट में शामिल नहीं होगा। AS का रिजल्ट जो आपका आ गया है इसी रिजल्ट पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो रिजल्ट आ गया है इसी रिजल्ट पर आगे बढ़ा जाएगा। क्यों सर, सेकेंड ईयर और A2 का हम क्या करें? सेकेंड ईयर और A2 आपने इस रिजल्ट को मेंटेन करना है और मिनिमम 60% इक्विवेलेंट मार्क्स लेने। अगर 60% इक्विवेलेंट मार्क्स से कम हो गया तो फिर आपका एडमिशन खतरे में, और 60% इक्विवेलेंट से ज़्यादा है तो फिर आप बाआसानी पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक नाम बताया नस्ट का, जिसका क्राइटेरिया 75% टेस्ट, 25% एकेडमिक्स। तो इससे पता ये चला कि जो मेरा एकेडमी में काम करने का था वो AS या फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो सारा मेरा रुझान होना चाहिए या मैक्सिमम रुझान होना चाहिए वो सारा एप्टीट्यूड पे होना चाहिए, वो आपका नस्ट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। अगर आपको नस्ट जाना है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर नस्ट, तो फिर आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन सिर्फ एक है कि नस्ट के 4 टेस्ट हैं, 4 में से आप कम से कम 3 तो अटेम्प्ट करें। तो पहला टेस्ट तो दिसंबर में होता है, वो बहुत जल्दी है, बहुत अर्ली है, तो उसके लिए हम आपको बहुत पुश नहीं करेंगे कि दिसंबर का टेस्ट दें। वो होता भी इस्लामाबाद में, तो कराची के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद जाकर उनको एक्सपेंस भी करना पड़ता है, मुश्किल होती है, 2-3 दिन आपके वहाँ पे लग जाते हैं। तो इसलिए दिसंबर वाला टेस्ट जो है वो तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फरवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों टेस्ट दें। इन तीनों में बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करें। टॉप 3 में से जो भी स्कोर आपका अच्छा होगा इस पर आपका मेरिट बनेगा। इस पर आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, रिसालपुर इस तरह के कैंपस के प्रेफरेंस मिलेगी कि जब आपको CS करना हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी हो या मैकेनिकल करना हो या मैकाट्रॉनिक्स करना हो, किसी भी फील्ड में जाके इंजीनियरिंग करनी हो, तो मेरिट बेस पर ये एडमिशन होते हैं और मेरिट आपका बनता है आपके स्कोर से। तो जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस होंगे कि टॉप नॉच डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाए और आप एक अच्छे इदारे से इंजीनियरिंग कर लें। तो ये एक फार्मूला था जो नस्ट में एडमिशन के लिए, और जो लोग नस्ट के एडमिशन के फार्मूले पर पूरा उतरते हैं तो ऑब्वियसली वो JIK, प्यास, फास्ट, NED इन तमाम के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इसकी फिक्र की तो नस्ट के साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।